एक बौद्ध मठ में 3 भिक्षु रहा करते थे। तीनों ही अपनी साधना और ध्यान में प्रवीण थे। तीनों अपने अपने तरीके से जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके रास्ते और सोचने के तरीके अलग अलग थे। मठ के जो गुरु थे, उन्होंने मठ में एक नियम लागू किया था। हर 3 महीने में सभी भिक्षु जंगल में अलग अलग दिशाओं में ध्यान और साधना के लिए जाएं और अपने अनुभव आकर बताएं। यह नियम इसलिए बनाया गया था ताकि भिक्षु अकेले रहकर जीवन के सत्य को अनुभव कर सकें। 3 महीने पूरे होने वाले थे और तीनों भिक्षु जंगल की ओर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जंगल में जाकर अनुभव करो, उसे गहराई से महसूस करना, लेकिन याद रखना, सबसे बड़ा ज्ञान दूसरों के साथ साझा किए बिना अधूरा होता है। उन 3 भिक्षुओं में से एक भिक्षु बहुत गंभीर और शांत स्वभाव के थे। वह साधना में बहुत रुचि रखते और मानते कि सुख और दुख का समाधान केवल भीतर की शांति में है। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और घने जंगल में नदी के किनारे एकांत में ध्यान करना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने देखा एक बूढ़ा किसान नदी के किनारे रो रहा है। भिक्षु ने उनसे पूछा, भद्र, तुम क्यों रो रहे हो? किसान ने जवाब दिया, मेरी सारी फसलें बाढ़ में बह गईं। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं और मेरा परिवार भूख से मरने के कगार पर है। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सब तुम्हारे नियंत्रण से बाहर था? तुम्हारा दुख इस बात से है कि तुमने अपनी खुशी और संतोष को अपनी फसलों और धन से जोड़ दिया है। यदि तुम वर्तमान क्षण में जियो और तुम्हारे पास जो भी बचा है उसमें संतोष करो, तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। यह सुनकर किसान ने कहा, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं संतोष कैसे कर सकता हूँ? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, संतोष का मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो। इसका मतलब यह है कि जो भी तुम्हारे पास है तुम उसमें संतुष्ट रहो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। किसान ने उनकी बातों पर विचार किया और धीरे धीरे उसने अपनी स्थिति को स्वीकारना शुरू कर दिया। भिक्षु ने देखा कि जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित करते हैं और वर्तमान क्षण में जीते हैं तो हमारे मन में शांति आ जाती है। उन 3 भिक्षुओं में से दूसरे भिक्षु बहुत ही जिज्ञासु थे। वह मानते थे कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों की मदद करना और करुणा का विस्तार करना है। वह चलते चलते एक गांव में पहुंचे जहां भुखमरी और गरीबी ने डेरा डाल रखा था। गांव के लोग बेहद दुखी और निराश थे। भिक्षु ने गांव के मुखिया से पूछा, यहाँ के लोग इतने दुखी क्यों हैं? मुखिया ने उत्तर दिया, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, हमारी फसलें खराब हो चुकी हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं है, हर दिन लोग भूख से मर रहे हैं। भिक्षु के पास जो भी भोजन और संसाधन थे वह उन्होंने गांव के लोगों को दे दिए, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि यह समाधान स्थायी नहीं है। उन्होंने गांव के लोगों को एकत्रित किया और कहा, हम सब मिलकर अगर प्रयास करें तो अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। उन्होंने गांव के पास बहने वाली नदी की ओर इशारा किया और कहा, इस नदी का उपयोग खेती के लिए किया जा सकता है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो इस जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं। गांव के लोग पहले तो हिचकिचाए, लेकिन भिक्षु की बातों ने उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने उनके साथ मिलकर काम करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में गांव की हालत बदलने लगी, फसलें उगने लगीं और गांव में पहले जैसी खुशहाली लौट आई। भिक्षु ने महसूस किया, जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके साथ करुणा का व्यवहार करते हैं तो न केवल दूसरों का जीवन बदलता है, बल्कि हमारा मन भी शांति और खुशी से भर जाता है। तीसरे भिक्षु बहुत ही युवा और उत्साही थे। वह मानते थे कि साधना और ज्ञान से ही मनुष्य अपने जीवन को बेहतर बना सकता है।
उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और एक पहाड़ी के शिखर पर ध्यान करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद वहाँ एक शिकारी आया। शिकारी ने भिक्षु से पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आप किसी से छिप रहे हैं? भिक्षु ने उत्तर दिया, नहीं, मैं यहाँ पर ध्यान कर रहा हूँ ताकि जीवन के सत्य को समझ सकूं। शिकारी ने हंसते हुए कहा, आप जैसे लोग केवल ध्यान में ही अपना समय बर्बाद करते हैं। जीवन का असली आनंद काम करने और अपने लिए कुछ हासिल करने में है। भिक्षु को शिकारी का यह व्यवहार अपमानजनक लगा। उसने सोचा, मुझे ध्यान और साधना में इतना समय देने के बाद भी यह साधारण आदमी मुझे कुछ नहीं समझता। लेकिन तभी उनके भीतर से एक आवाज़ आई, तुम खुद को ज्ञानी मानते हो, लेकिन यह तुम्हारा अहंकार है। अगर तुम वाकई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें अहंकार का त्याग करना होगा। भिक्षु ने अपनी गलती को समझा। उसने शिकारी को नम्रता से उत्तर दिया, तुम सही कह रहे हो। जीवन का आनंद तभी है जब हम अपनी गलतियों को पहचानें और दूसरों को समझने की कोशिश करें। उस दिन के बाद से भिक्षु ने अपने मन से अहंकार को निकाल फेंका और विनम्रता के साथ अपनी साधना आरंभ की। 3 महीने के बाद जब तीनों भिक्षु मठ में लौटे तो उन्होंने अपने गुरु के सामने अपनी अपनी यात्राओं के अनुभव साझा किए। पहले भिक्षु ने कहा, मैंने सीखा कि सच्ची खुशी संतोष में है। जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेते हैं तो हमें अपने अंदर शांति का अनुभव होता है। दूसरे भिक्षु ने कहा, मैंने सीखा सच्चा आनंद दूसरों की सेवा और करुणा में है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। तीसरे भिक्षु ने कहा, मैंने सीखा ज्ञान प्राप्त करने के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। जब हम विनम्र बनते हैं तो हमें सच्चे अर्थों में समझने की क्षमता मिलती है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों ने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखे हैं, संतोष, करुणा और विनम्रता। यही जीवन का सच्चा रहस्य है। इन्हें तुम अपने जीवन में उतारो और दूसरों को भी सिखाओ। यही तुम्हारा धर्म है। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संतोष, करुणा और विनम्रता का महत्व बहुत अधिक है। जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं और अहंकार का त्याग करते हैं तो हमारा जीवन सच्चे अर्थों में सफल और खुशहाल हो जाता है।